हेलो मेरे प्यारे साथियों, तो स्वागत है आपका इस आईआईटी जैम एंड सीयूईटी पीजी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि आईआईटी जैम आप सभी लोगों का सपना होगा। भाई कौन नहीं चाहता है कि आईआईटी से मास्टर्स किया जाए। हर किसी का अपना सपना होगा। अगर आप एक ग्रेजुएट स्टूडेंट हो तो कहीं ना कहीं पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आपको आईआईटी का सपना देखना भी चाहिए, और उसके लिए आपको उसी डायरेक्शन में मेहनत भी करनी होगी। और आपको ये पता है कि अगर आपको आईआईटी बॉम्बे बायोटेक में लेना है तो मैं आपको बता दूं कि 70% से ऊपर मार्क्स चाहिए 100 में से। तो आखिर कैसे आएंगे, तो मैं इसलिए आपको आज एक डिफाइन करने आ रहा हूं कि आईआईटी जैम में टॉप रैंकर्स की स्ट्रेटजी क्या होती है, कैसे उनकी टॉप रैंक आ रही है, क्या कर रहे हैं वो लोग अपना अलग। तो आप देखो वो अलग क्या कर रहे हैं। भाई सीधी सी बात है, मैं आपको बता दूं, मेरे साथ आप लोग जुड़ सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर आशीष गुप्ता, और मैं आपको शाम को 7 बजे इस यूट्यूब चैनल पर लाइव क्लासेस ले रहा होता हूं। तो मेरे साथ कनेक्टेड रहें और अपनी तैयारी को बूस्ट करें। बात करते हैं टॉप रैंकर्स स्ट्रेटजी। भाई टॉप रैंकर्स स्ट्रेटजी ये कहती है कि आपको पहले तो ये देखना है कि आपके पास, अगर आप एक बायोटेक स्टूडेंट हो तो भाई सीधी सी बात है, आपको लाइफ साइंस का पेपर भी आ रहा है, साथ के साथ केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स भी आ रही है ना। तो आप देख रहे हो 55% वेटेज तो बायोलॉजी का है, लेकिन 45% वेटेज आपका क्या बन रहा है, आपका कहीं ना कहीं अदर सब्जेक्ट का भी बन रहा है। इसलिए आपको कमांड केमिस्ट्री में भी होनी चाहिए, आपकी कमांड फिजिक्स में भी होनी चाहिए, अदर सब्जेक्ट में भी होनी चाहिए। तब जाके आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो केवल और केवल अगर आप बायोलॉजिकल साइंस के पीछे भाग रहे हो तो रैंक नहीं आएगी। आप क्वालिफाई जरूर कर लोगे, लेकिन रैंक लाने के लिए आपको एक बैलेंस बनाना होगा इन चारों में। ठीक है, यानी कि जो बायोलॉजिकल साइंस के अदर स्ट्रीम के हैं उन पर बैलेंस बनाने की जरूरत पड़ जाएगी आपको। और फिर दूसरी बात आपको क्या ध्यान में रखना है, दूसरी बात ये ध्यान में रखनी कि क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू आ रहा है, फिर एमएसक्यू आ रहा है, और फिर आपके पास क्या आ रहा है, एनएटी टाइप आ रहा है। अब देखो सबके लिए, ये तो सबके लिए आसान है, ये तो सभी कर ले जाएंगे। एमसीक्यू चार में से चार ऑप्शन दिए गए हैं, चार में से एक ऑप्शन सही होगा, केवल एक होगा, हर कोई मार्क कर लेगा। भाई ज्यादा टफ नहीं पड़ेगा। रैंक बनेगी आपकी इनकी, ये है आपका रैंकर्स, प्रोवाइड रैंक, प्रोवाइड रैंक। अब आप देखो ये जो एमएसक्यू मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस, यहां पर जब आप क्वेश्चन रीड करोगे तो आपको एग्जामिनर ये नहीं बताएगा कि इनमें से कितने ऑप्शन सही हैं। इनमें से दो भी सही हो सकते हैं, तीन भी सही हो सकते हैं, चार के चार भी, और एक भी। तो आपको खुद जज करना है कि उस क्वेश्चन के ऑप्शंस एक से ज्यादा सही तो नहीं है। अब आप सोचो टफ हो जाएगा। इसका मतलब है अगर आपको एमएसक्यू सही करना, भले यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन आपको स्कोर लाने के लिए करने पड़ेंगे। तो आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, उस जो भी टॉपिक आपने पढ़ा है, उसको आपको कहीं ना कहीं थॉरोली अच्छे से डेप्थ में पढ़ा होना बहुत जरूरी है। नहीं तो आप नहीं निकाल पाएंगे। आप क्वालिफाई तो कर जाएंगे लेकिन रैंक नहीं आएगी, और रैंक नहीं आएगी तो आपका एडमिशन फिर आईआईटी में नहीं होगा। तो आपका टारगेट, हमारा टारगेट ये है कि हम आपको रैंक दिलाएं, और रैंक आएगी तब जब आप एमएसक्यू और एनएटी, यहां पर आपके मल्टीपल ऑप्शन सही हो सकते हैं। और फिर एनएटी में यहां पर कोई ऑप्शन नहीं दिया, यहां पर न्यूमेरिकल्स आएंगे आपके। अब वो न्यूमेरिकल फिजिक्स के भी सकते हैं, केमिस्ट्री के भी, बायोलॉजिकल साइंस के भी, मैथमेटिकल साइंस के भी। तो आप ये ध्यान में रखना कि वहां पर अब आप जितना अच्छा इन दोनों सेशन में कर लोगे, रैंक आपकी बन जाएगी। और ध्यान रखो, अगर आप एक बायोटेक स्टूडेंट हो और आप आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन लेना चाहते हो तो 70% से ऊपर, इतना आपका माइंड बिल्कुल चलना चाहिए। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको इस सेक्शन को स्ट्रॉन्ग करो। इस सेक्शन को स्ट्रॉन्ग कैसे करो, आप देखो जो भी आपका सिलेबस डिफाइंड है, प्री डिफाइंड सिलेबस है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जितना भी डेप्थ में अच्छे से पढ़ सकते हो, साथ के साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अपने साथ रखो। जब आप कोई चैप्टर पढ़ो, जैसे ब्लड एंड सर्कुलेशन पढ़ रहे हो, तो ब्लड एंड सर्कुलेशन से रिलेटेड आईआईटी जैम के लास्ट 10 ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको साथ में रखो। उससे आपको ये लग जाएगा कि हाँ कैसे क्वेश्चन डेप्थ में पूछे जाते हैं, उसी डेप्थ में आपको स्टडी करनी है। एमसीक्यू भी आ रहा है, एमएसक्यू भी आ रहा है, और बायोलॉजिकल साइंस में वो चैप्टर जहां से एनएटी आ रहा है वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो इस तरह से आप इन सारे चैप्टर्स को अगर अच्छे से फोकस करोगे, इन दो चीजों में ज्यादा ध्यान दोगे, तो आपकी रैंक बन जाएगी। और रैंक बन जाएगी क्योंकि भाई बायोटेक में दो तीन आईआईटीज ही हैं जो आपको एडमिशन दे रहे हैं। इसलिए अगर आप बायोटेक स्टूडेंट हो तो कहीं ना कहीं आपको एक अच्छी रैंक लानी पड़ेगी, टॉप 50 में रैंक लानी पड़ेगी, तब आप एज्यूम कर सकते हो कि आपका एडमिशन आईआईटीज में हो जाएगा।
तो मेरी इन बातों को जरूर ध्यान में रखना और मेरे साथ आप कनेक्टेड जरूर रहें। मैं आपको मिलता हूं शाम के 7 बजे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपको फायदा भी हो। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, स्कैन कर लो, और अगर कोई डाउट परसिस्ट करता है तो आस्क मी एनीथिंग @textbook.com पर भेजें। हमारी टीम, हमारी सुपर कोचिंग की टीम आपको एक प्रॉपर रिप्लाई जरूर भेजेगी। तो इस तरह से कनेक्टेड रहे मेरे साथ। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।